एक बार एक गरीब आदमी था। वो एक टूटी सी झोपड़ी में एक पहाड़ के नीचे रहा करता था। मतलब इतना गरीब था कि सुबह का खाना मिल गया तो ये नहीं पता कि दोपहर को मिलेगा, अगर दोपहर मिल गया तो ये नहीं पता कि रात का मिलेगा। तो उसकी कुटिया के आगे से रोज एक संत उस पहाड़ के ऊपर जाया करते थे, ईश्वर का नाम लेने, ईश्वर से बातें करने। एक दिन उस बूढ़े ने उन संत को पुकारा कि संत महाराज जी, मेरी एक बात सुनिए। उसने कहा, हाँ जी बताइए। उसने कहा कि आप रोज ईश्वर से बातें करने जाते हैं, आप उनसे बात करते हैं, आप उनसे मिलते हैं, तो आप एक बात पूछ के आइएगा कि क्या मेरी जिंदगी में भरपेट खाना भी नहीं लिखा, कि क्या कभी मैं जिंदगी में 3 वक्त खाना भी नहीं खा पाऊंगा। तो उन फकीर ने, उन संत ने कहा कि हाँ ठीक है, जब मेरी बात होगी ईश्वर से तो मैं तुम्हारा ये प्रश्न रख दूंगा। वो फकीर चले गए अपनी साधना के लिए, अपनी उपासना के लिए बैठे। उनकी ईश्वर से बात हुई। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे रास्ते में एक बुजुर्ग मिले थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे क्या भरपेट खाना भी नहीं मिल पाएगा। तो ईश्वर ने जवाब दे दिया, तुम उनसे कहना कि नहीं, तुम्हारे नसीब में नहीं है। वो संत अपनी उपासना पूरी की, वापस उतरे। तो उस बूढ़े आदमी ने आवाज लगाई कि संत जी, आपसे मैंने एक प्रश्न पूछा था भगवान से पूछने के लिए, क्या जवाब मिला? उन्होंने कहा कि मुझे वहां से जवाब मिला है कि तुम्हारे नसीब में ऐसा ही लिखा है कि कभी खाना मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, तुम ऐसे ही जीवन अपना जियोगे। उसने कहा ठीक है। ऐसे ही दिन बीते। कुछ दिन बाद वो फकीर वहां से, वो संत वहां से फिर से गुजरे। तो उस बुजुर्ग के दिमाग में आया कि मैं इनसे बात कहता हूं, ये फिर मेरा जो संदेश है वो ईश्वर तक पहुंचा देंगे। उन्होंने फिर आवाज लगाई कि संत जी, मेरी बात सुनिए। मैं कहा, हाँ जी बताइए। उसने कहा कि आप एक काम कर सकते हैं, आप ईश्वर से कहिए कि मुझे जो रोज एक वक्त का खाना ही मिल रहा है, मेरे जीवन में जितना खाना बचा है वो मुझे एक ही बार दे दो, कम से कम एक दिन तो भरपेट खाऊं। उसने कहा ठीक है, मैं आपकी बात आगे रख दूंगा। वो फकीर चले गए। तो संत गए, अपनी उपासना की, प्रार्थना की, ईश्वर से बात हुई। तो उन्होंने फिर से कहा कि ऐसे ऐसे वो फकीर में जो बुजुर्ग है वो मिले थे। तो उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर जो मेरा बचा हुआ खाना है मेरे मुकद्दर का, अगर आप मुझे एक ही बार दे दें, कम से कम मैं एक दिन तो भरपेट खाना खाऊं। तो ईश्वर ने कहा कि ठीक है, कल सुबह सूर्य उदय होने पर उन बुजुर्ग को उनका बचा हुआ जो रिज्क है, बचा हुआ जो खाना है जिंदगी का, वो उन तक पहुंच जाए। वो वापस उतरे। वो बुजुर्ग मिला, हाँ संत जी बात हुई? उन्होंने कहा हाँ जी हुई। उन्होंने कहा क्या जवाब मिला? कि ईश्वर ने कहा है कि कल सुबह जब सूर्य उदय होगा तो आपको आपकी जिंदगी का बचा हुआ सारा खाना भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा जी धन्यवाद। अगले दिन सुबह हुई, सूर्य उदय हुआ। तो फकीर, वो जो बुजुर्ग थे, वो देख रहे हैं कि उस सूर्य में से बैलगाड़ी होती है ना, वो बैलगाड़ी उतर रही है सूर्य में से। उसमें सब राशन रखा हुआ है, कुछ दालें हैं, कोई चावल है, कहीं आटा है, कहीं मक्की का आटा है, कहीं पानी है। तो वो वहां से उतरे और आकर उस बुजुर्ग के घर के आगे खड़े हुए। उन्होंने पूछा ये क्या है? उन्होंने कहा कि आपने ईश्वर से अपनी जिंदगी का बचा हुआ रसद, अपनी जिंदगी की बचा हुआ खाना मांगा था, तो उन्होंने वो भेजा है। ये आपके बैलगाड़ियां साथ उतर गई।
7 बैलगाड़ियां उनके घर के आगे उतर गई। तो वो जो बुजुर्ग थे वो सियाने थे बड़े, उन्होंने मुनादी करा दी। उसी मुनादी पता है क्या होती थी? पुराने वक्त में जब किसी तक मैसेज पहुंचाना होता था तब वो एक ढोल पिटता था, ढोल पिटने के बाद वो बंदा मैसेज देने जाता था, उसे कहते थे मुनादी। जैसे अभी गुरुद्वारे में अनाउंसमेंट होती है ना, तो ऐसे वो अनाउंसमेंट होती थी। तो उन्होंने अनाउंसमेंट करवाई कि गांव के सभी लोगों का आज दावत मेरे घर पे, पार्टी मेरे घर पे। तो सभी सोच में पड़ गए, ये बंदा खुद तो खा नहीं पाता एक टाइम, आज हमें पार्टी दे रहा है, तो चलो देखते हैं क्या होता है। सभी पहुंच गए घर पे। अब राशन तो आया ही हुआ था भगवान की तरफ से, उन्होंने खाना बनवा दिया, सबको खिलाया, सबने खाना भरपेट खाया। यार ये बुजुर्ग की लॉटरी लग गई है, इसके पैसा कहां से आ गया, इतना खाना खिला दिया, अच्छा अच्छा। सब बातें करते हुए फिर अपने घर को चले गए। अगले दिन की सुबह हुई, वो रसद तो खत्म होगी, वो जितना राशन आया था वो खत्म कर दिया उन्होंने उस दिन। अगले दिन की सुबह हुई तो वहां से जो सूर्य था वहां से फिर बैलगाड़ियां उतरनी शुरू हुई। अब वो बैलगाड़ियां पहले कितनी आई थी? 7, अब हो गई 7 × 7, कितनी होगी? 7 × 7, 49 गाड़ियां उतर के आ गई। उन्होंने कहा जी ये क्या? उन्होंने कहा जी जो आपकी रसद बाकी बची है वो आई है। अब वो जो बुजुर्ग थे वो पता था उन्हें, तो वो जो फकीर वहां से गुजरा करते थे वो भी आ गए। तो उन्होंने कहा कि आप पूछ कर आए कि एक दिन में मुझे 7 गाड़ियां, मेरी जिंदगी की रसद मुझे पहुंच गई थी, तो अब ये क्या है? तो वो संत गए, उन्होंने बात की ईश्वर से कि जब 7 गाड़ियां, उनका बचा हुआ जिंदगी का सारा राशन उन तक पहुंच गया, तो ये अगले दिन 49 गाड़ियां क्यों गई? तो ईश्वर ने उन्हें कहा कि जो शख्स अपने हिस्से से किसी को खिलाता है, किसी को दान देता है, तो मैं उसके उस दिए हुए हिस्से को 7 गुना बढ़ा देता हूं। समझे? यानी अगर हम अपनी कमाई में से कुछ दान करते हैं, किसी को देते हैं, तो ईश्वर, ये मत सोचो कि वो कम हो गया हमारी जेब से, वो कम नहीं होता। अगर आपके दरवाजे पर कोई भिखारी खाने के लिए मांग रहा है, अगर हम 1 रोटी देंगे तो ये नहीं है कि वो कम हो जाएगी आपसे। ईश्वर के खाते में लिखा जाता है कि वो 1 की 7 गुना रसद होके आपको वापस मिलती है। यानी कि हमें क्या करना चाहिए? दान। कोई भूखा हो तो उसे खाना खिलाना चाहिए, किस जरूरतमंद हो तो उसकी जरूरत की मदद पूरी करनी चाहिए। समझे? यानी इस स्टोरी का जो मॉरल बनता है वो ये बनता है कि अगर हम उस ईश्वर की बनाई हुई इस सृष्टि में अपने हिस्से से किसी की मदद करते हैं, तो ईश्वर उस मदद के बदले आपको 72 गुना वापस करता है। इसलिए कभी मत सोचो कि किसी को देने से हमारे पास कुछ कम होगा, हमेशा बढ़कर ही वापस आएगा।